तो चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है आपके पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए इसका अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट के इस टॉपिक के तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंसेप्ट को इसको डायरेक्टली समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एग्जांपल के थ्रू बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दूं। फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा जो है शब्द रखना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें हमसे कहा ये ना थोड़ा सा रिलेट करेगा पिछले वाली वीडियो से, जैसे कि आपको लास्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों को क्या समझाया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो वही चीज है, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमसे कहा जाता है बैग 1 कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल एंड 2 व्हाइट बॉल, तो हम दो बैग बना लेते हैं। पहले बैग में हम लिख देते हैं 3 ब्लैक बॉल है एंड आपके पास 2 व्हाइट बॉल है, ठीक है। एक और बैग है जो हम बना लेते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है बैग 2 कंटेन्स 2 एंड 4, तो 2 ब्लैक बॉल है एंड आपके पास 4 जो है वो व्हाइट बॉल है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो कंडीशन है वो गिवन है। अब क्या करना है वो ध्यान समझिएगा। पहले हमारे पास क्या होता था, एक ही बैग होता था और उसमें कुछ कुछ रखे होते थे, उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें निकालना होता था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की एक दिया है तो पहले वो निकाल चुके हैं तो दूसरा निकालना, इस तरीके से हम लास्ट वाली वीडियो में बात करते थे। बट यहाँ पे हमारे पास दो बैग दे दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि 1 बैग इज चोजन एट रैंडम, इन दोनों बैग में से किसी एक बैग को हमने चूज कर लिया और उसमें से एक बॉल को निकाल लिया, उसमें से हमने एक बॉल को निकाल लिया। फिर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, कि जो बॉल आपने निकाली वो ब्लैक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे कंडीशन पहले एक होती थी, बट यहाँ पे कंडीशन अब हमारे पास 2 हो जाती हैं, और यहाँ पे और वाली कंडीशन आती है या वाली, कि भाई या तो मैं इसमें से ब्लैक बॉल निकाल सकता हूं या तो मैं इसमें से ब्लैक बॉल निकाल सकता हूं। ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने बोला 1 बैग इज चोजन एट रैंडम, तो यहां पे सबसे पहले आपको 2 इवेंट बताने पड़ेंगे। पहले आपके पास इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2, ये 2 इवेंट आप बताएंगे। इसमें क्या होता है, इवेंट 1 में आप लिखोगे बैग 1 इज चोजन, ठीक है, 1 बैग चोजन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सेकंड में आप लिख दीजिएगा बैग 2 चोजन। ऐसा हमने क्यों किया, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ब्लैक बॉल जो है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है ब्लैक बॉल की, वो हमारे पास दोनों बॉल में है। तो या तो मैं ब्लैक बॉल इसमें से भी निकाल सकता हूं या तो मैं ब्लैक बॉल इसमें से भी निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 करके जो है वो चूज करूंगा बैग को। तो बैग 1 चूज कर लिया, बैग 2 चूज कर लिया। उसके बाद आप लिखेंगे ए वो होगा जो आपको फाइंड आउट करने के लिए होगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है ब्लैक बॉल निकालना है, तो आप यहां पे लिखोगे ड्रॉइंग ब्लैक बॉल। क्या लिखोगे आप, ड्रॉइंग ब्लैक बॉल। ये क्या आपके पास ड्रॉइंग ब्लैक बॉल वाली इवेंट है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। आइए समझाता हूं कैसे। देखो अगर मैंने ये वाला बैग चूज किया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर मैंने फर्स्ट वाला बैग चूज कर लिया और उसमें से मैंने को ब्लैक बॉल निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आपने दोनों में से एक बैग को चूज किया, तो पहले आप उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, कि दोनों में से मैंने किसको चूज किया, पहले वाले को। फिर क्या लिखोगे, इनटू में, कि उसी में से आप क्या बोल रहे हो, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। तो ब्लैक बॉल ए है और किस में से निकाल रहा हूं, इवन को। इवन मैंने यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी, क्यों, क्योंकि आप ब्लैक बॉल तो निकाल रहे हो, ए को मैंने बोल दिया ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल तो आप निकाल रहे हो, लेकिन कब निकाल रहे हो, जब आपने इवन को चूज किया है। इवन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसीलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। तो एक तो कंडीशन ये हो गया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, भाई मैं सेकंड बैग चूज करूं, मतलब यहां पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मैंने सेकंड बैग चूज किया, ठीक है, इवेंट 2, और साथ में उसी में से मैंने ब्लैक बॉल जो है वो निकाल दिया। तो ब्लैक बॉल क्या है, ए है, और कब निकाला, जब E2 इवेंट चूज किया गया, E2 हो चुका है, तो A बाई E2 ऐसा करके आपको लिखना है। तो इसमें हमने 2 कंडीशन बनाई कि या तो मैं इसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी या तो मैंने इसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। फिर दोनों को क्या करेंगे, प्लस। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे या वाली कंडीशन आ रही है और वाली कंडीशन आ रही है कि या तो इसमें से ब्लैक बॉल निकल सकता है या तो इसमें से ब्लैक बॉल निकल सकता है। समझ में आई इतनी बात। और ये कुछ और नहीं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ये हमने आपको समझा दिया फॉर्मूला, ये हमने समझा दिया आपको फॉर्मूला कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को यहाँ पे एक तरीके से डिराइव जो है वो करते हैं, सिंपल लॉजिक से बेसिकली। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालने। हर एक फॉर्मूले में बार बार यही जो फॉर्मूला है वो लगाए करूंगा। 2 इवेंट होगा तो 2 के लिए 3 इवेंट होंगे, तो उस केस में मैं प्लस में यहाँ पे प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 और कर लूंगा,
4 इवेंट होगा तो प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू में प्रोबेबिलिटी A बाई E4 और कर लूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही है बट एक्सटेंडेड फॉर्म में माइनर सा, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब इनके प्रोबेबिलिटीज निकाल देते हैं फटाफट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना होगा, देखो इवेंट हमारे पास टोटल 2 थे तो उनमें से किसी एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। ठीक है, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा 1/2 एंड 1/2। क्यों? क्योंकि टोटल आपके पास 2 थे, उन दोनों में से किसी एक को चूज किया हमने। ठीक है, चलो अच्छा A/E1 का क्या मतलब है कि आप ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हो, कब जब अपने E1 को इवेंट को चूज किया, मतलब इसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछिए। वेरी सिंपल, ब्लैक बॉल कितने हैं 3 है, टोटल कितने आपके पास, ये रेड बॉल लिख दिया है, इसमें कितने थे 3 थे, 3 व्हाइट बॉल थे, 3 व्हाइट बॉल, ठीक है ना, 4 व्हाइट बॉल, सही है। तो 3 और 3 कितने 3 और 2 थे ना, सॉरी 2 व्हाइट बॉल थे, 3 ब्लैक बॉल एंड 2 व्हाइट बॉल, 3 2 5, तो 3/5 हो गया, बीच में प्लस 1/2 हो गया और इनटू में ये कितना होगा A/A2 की ब्लैक बॉल निकालनी है कब, जब आपके पास सेकंड इवेंट हो चुका, मतलब सेकंड बैग आपने चूज किया है। ब्लैक बॉल कितने 2 है, टोटल कितने 6। बस आपको इसको सॉल्व करना है, काम करना है। ये हो गया 3/10 बीच में प्लस, ये हो गया 2/2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास 1/6। बस प्लस माइनस करो और मोच लो, हो गया आपका आंसर। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात, वेरी सिंपल। तो ये जो है वीडियो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाया, बस यही क्वेश्चन मेन था। इसके मेन क्या मतलब बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन हाँ इसी के बेस पे आपके पास बाकी सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आते हुए चले जाएंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है मेरे, एक ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें हमसे कहा जाता है कि 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर बॉयज। एक क्लास के जो स्टूडेंट है वो 2/3 का क्या मीनिंग है, टोटल में से 2/3 है ना, 2/3 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट जो है वो आपके पास क्या है बॉयज है, और बाकी सारे क्या है रेस्ट गर्ल्स है। तो यहीं पर तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास ये दोनों के क्या है आपके पास इवेंट्स है। तो हम क्या बोलेंगे, जो इवन है वो क्या है choosing boys in a class, और E2 क्या हो जाएगा मेरे पास choosing girls in a class। समझ रहे मेरी बात को? और A क्या हो जाएगा, अभी निकालने के लिए क्या बोला वो उस पर डिपेंड करेगा। and the rest girls, it is known that the probability of a girl getting first class marks in board's exam is 0.4। तो कहा जाता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं क्लास में, तो उसमें से जो गर्ल्स ए क्लास फर्स्ट क्लास मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर कर रही है, ला रही है, वो 0.4 है, और जो बॉयज को मिल रहा है फर्स्ट क्लास मार्क्स के लिए 0.35 है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि विल गेट फर्स्ट क्लास, कौन स्टूडेंट्स रैंडम विल गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन द एग्जाम। हमें नहीं बताया कि बॉय या गर्ल का, तो या तो बॉय फर्स्ट क्लास मार्क्स आपके पास लाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, या तो गर्ल्स, तो या तो बॉयज या तो गर्ल्स। तो इस तरीके से हमने पहले के लिए E1 को बॉयज माना है, E2 को गर्ल्स माना है, तो ये ले लेंगे स्टूडेंट चोजन विल गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ये हमने ए को ले लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, सारी चीजें हमें पहले से ही पता है, अगर आपने नोटिस किया होगी तक तो E1 देखो, E1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा 2/3, डायरेक्टली दे ही रखा है आपसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा, ये 2/3 है तो रेस्ट 1 में से माइनस कर दो, जो बचा वो क्या हो जाएगा 1/3, वो गर्ल्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद हमसे कहा गया है कि E1 के लिए हमने बॉयज के लिए माना था, तो बॉयज के लिए क्या हो जाएगा ए स्टूडेंट फर्स्ट क्लास लाएगा कौन, जब आपके पास बॉयज को चूज करे जाएंगे। तो बॉयज A/E1 कितना दे रखा बॉयज के लिए 0.35 दिखा। देखो आगे लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉयज का हो गया, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास 0.35, और फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 0.4। मतलब गर्ल्स ज्यादा चालाक है भाई, समझो, है ना। जनरली बोर्ड एग्जाम में कौन टॉप कर रहे हैं भाई, गर्ल्स टॉप कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। चलो तो ये कहानी हो गई भाई आपके पास, खत्म, डन, ठीक है। ओके, तो अभी इसमें हमने 4 चीजें निकाल ली भाई। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है कि फर्स्ट क्लास कौन लाएगा भाई, तो या तो गर्ल्स या तो बॉयज। तो अगर हमने बॉयज को चूज किया तो P ऑफ E1, और उन्होंने फर्स्ट क्लास ले आया भाई A/E1, फिर बीच में प्लस हमने गर्ल्स को चूज कर लिया भाई, फिर उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी किसकी, गर्ल्स की भाई, समझ रहे हो।
तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, बस इसमें वैल्यूज पुट करना, हमने आपको चारों चीज निकाल कर बता दिया, जस्ट वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। ये तो बच्चों वाले काम है भाई, ये तो कर ही लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें हमसे कहा जाता है एक बैग पी है, कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल, लिख लेता हूं मैं यहां पे, बैग पी है, इसमें कितने 4 व्हाइट बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक बैग क्यू भी है हमारे पास, और इसमें क्या है 9 व्हाइट बॉल है एंड 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है। कहा जाता है ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग पी टू बैग क्यू, यहां से एक बॉल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिल्कुल बेसिक से समझना है, मजा आ जाएगा समझने के बाद भाई, ठीक है। चलो, एक बॉल को हमने यहां से यहां पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब हमसे कहा जाता है देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग क्यू, मतलब उसके बाद जब यहां से हमने एक बॉल यहां पे ड्रॉप मतलब ट्रांसफर कर दिया, तो देखो यहां पे दो कंडीशन बनेंगे, या तो व्हाइट वाला बॉल को हमने ट्रांसफर किया होगा, या तो मैं ब्लैक वाले बॉल को ट्रांसफर किया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद यहां पे आ गया होगा जो भी बॉल होगा, या तो व्हाइट या तो ब्लैक, यहां पे आ गया होगा, एक इंक्रीमेंट होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। या तो व्हाइट बढ़ेगी या तो ब्लैक बढ़ेगी। फिर बैग क्यू में से एक बॉल को हम निकालेंगे, और उसमें से हमसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कौन सा आपके पास है, व्हाइट वाला है। आप समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे दो इवेंट बना, एक बना इवन, कौन सा, देखो व्हाइट बॉल, तो मान लेते हैं कि इवन इज व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर, पहले क्या लिखा है व्हाइट है तो व्हाइट ले लो, पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है। सेकंड आ जाएगा E2 के लिए, आपके पास E2 के लिए व्हाइट ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P टू Q, वही सारी चीजें सेम, ठीक है यहां तक। तो ये हमने दो इवेंट मान लिया कि भाई दो ही केस बनेंगे, या तो व्हाइट वाला बॉल इधर आया होगा या तो ब्लैक वाला बॉल को हमने इधर ट्रांसफर किया होगा, राइट। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल दूं मैं, चलो ए भी मान लेते हैं। ये हमसे क्या बोला है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए क्या है मेरे पास, ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, ठीक है। अच्छा, कहां से, फ्रॉम बैग क्यू, इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, फ्रॉम बैग क्यू, दूसरे बैग में से हमने निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा भाई, अगर हमने दूसरे बैग से निकाला है किसको, व्हाइट बॉल को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले E1 और E2 निकाल लो, फिर आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे काम बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, जब व्हाइट बॉल को हमने ट्रांसफर किया होगा, तो ये रहा व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाले तो ब्लैक बॉल 5/9, खत्म बात। ये तो डायरेक्टली आपको पता चल गया कि जब हम व्हाइट बॉल को ट्रांसफर करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 4/9 हो गया। जब हम ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 5/9 हो गया। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द, उसके बाद E1 और E2 चला गया। अब हमें व्हाइट बॉल निकालना है स्पेसिफिकली, किसमें से, बैग 2 में से, किसमें से, बैग 2 में से। तो अब हम यहां पे बैग 2 को चूज कर रहे हैं भाई स्पेशली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है, ये चीज। अब देखो, जो बैग यहां से बॉल गया होगा, इसमें हमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसी में से। पहला केस, जब व्हाइट बॉल इसमें से इसको मैं ट्रांसफर किया होगा, तो यहां से अगर व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया होगा तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 व्हाइट बॉल हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो 10/17 हो जाएगी, बोलो हाँ या नहीं, 10 और 7 17 हो गए टोटल, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि यहां से आपके पास एक ब्लैक बॉल गया होगा, तो 7 + 1 टोटल 8 ब्लैक बॉल हो गया होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमसे व्हाइट की ही पूछी है, तो व्हाइट की ही निकालेंगे। तो व्हाइट, ये तो अब चेंज नहीं होगा, तो 9 का 9 ही रहेगा आपके पास व्हाइट वाले ना, सेकंड वाले केस में। तो 9 और टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 17। ये हमें चारों चीज पता चल गया, डायरेक्टली फॉर्मूले पे रखो और मौज लो भाई। समझ में आ रही है इतनी बात, फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया पिछले 2 क्वेश्चन में, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें कुछ अलग है क्या, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दिस डे वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड, इट्स कलर इज नोटेड डाउन, then another ball is drawn at random, what is the probability of second ball being blue। हाँ चलो इसमें इसको करते हैं एक बार। इसमें हमसे कहा जाता है a box has 5 blue ball
and 4 red ball. 4 red ball. One ball is drawn at random and not replaced. यहां से कोई भी एक बॉल को हमने निकाल लिया और हमने यहां पे इसको रिप्लेस नहीं किया, हटा दिया गया है। फिर हमसे कहा जाता है कलर इज ऑल्सो नॉट नोटेड, कलर हमने नोट नहीं किया था, तो कौन सा था, तो हमें दोनों कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे E1 E2 वही हो गया, तो E1 क्या हो जाएगा इवेंट कि व्हाइट बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल, अगर पहले ब्लू है ना तो ब्लू ले लेते हैं, E1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डायरेक्टली निकाल दूं। देखो E1 क्या इवेंट है वो बता देता हूं। E1 इवेंट है कि मैंने इसमें से ब्लू, पहला बॉल जो निकाला होगा वो ब्लू बॉल होगा और उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, नॉट रिप्लेस्ड बोला हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/9। सेकंड वाली कंडीशन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा E2 के आपके पास हमने रेड को लिया होगा तो 4/9। E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अब हमें A/E1 और A/E2 डिपेंडिंग अपॉन कि A क्या है उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। बाद में देन एक अनदर बॉल को हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग ब्लैक, ब्लू नॉट ब्लैक। पिछले वाले में हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था एक से दूसरे में, तो कम ज्यादा ही हो रहा था, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, निकाल कर हटा दे रहे हैं, उसी का उल्टा क्वेश्चन आपके पास, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हमने हटा दिया तो क्या होगा, तो ए पहले तो आप लेट कर लेते हैं कि ब्लू बॉल, ड्रॉइंग ब्लू बॉल, ये क्या हो गया मेरे पास, ड्रॉइंग ब्लू बॉल। ये चीजें मेंशन करनी है, सारी चीजें E1 E2 को भी मेंशन करना है, ठीक है ना। ड्रॉइंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पहले में से निकाल सकता हूं मैं, पहले इवेंट में से। तो पहले इवेंट का यहाँ पे क्या मीनिंग है, पहले इवेंट का मीनिंग है कि ब्लू बॉल ही निकाला था हमने, तो अगर हमने यहां से ब्लू बॉल को निकाला होगा और नॉट रिप्लेस्ड बोला तो हटा दिया, तो ब्लू बॉल कितने बचे 4, और टोटल कितने बचे 4 4 8 बचे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इस केस में हमने कौन सा बॉल निकाला है भाई, रेड वाला, तो रेड को हटा दिया, तो ब्लू बॉल की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, तो 5/, और ये टोटल 5 और 3 बचा है ना, तो 8 बचा, 5/8। लो भाई हो गया क्वेश्चन। अब ये 4 चीजें पता चल गई, डायरेक्टली फॉर्मूले में रखो, मौज लो भाई, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो चीज है ना ट्रिक, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आसान, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बताऊं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास 3 इवेंट्स है, और आपको मैंने पहले बता रखा है कि ए मान लेंगे जो भी इस क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग 3 इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, फिर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात, ये हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में सारी चीजें पता कैसे चलेंगे, तो देखते जाते हैं। A1 E2 एंड A3 आपको डायरेक्टली दे रखा 50%, 25% एंड 25%, तो कितना हो जाएगा 1/2, समझ रहे हो, 50/100 1/2, ये 1/4 और ये 1/4 सेम रहेगा, ये और ये और ये 3 चीज पता चल गई। 3 चीज और पता कर लो, कितना बोला, इट इज नॉन 4% बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच मशीन्स E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव, तो E1 और E2 के लिए 4% है, ये 4%, 4/100, और ये वाला कितना हो गया 4/100, एंड 5% तीसरे के लिए दे दी जाती है, हो गया 5/100। तो सारी चीजें आपको पता चल गई, काटापीटी करो, मौज लो, हो गया क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल वाला। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और मैंने अलग से लिखा हुआ था, लेट मी चेक कि कहाँ है वो, ये है मेरे पास। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें हमसे कहा जाता है an urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. तो हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हमसे बोला है कि 5 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। इसमें से हमने एक बॉल रैंडमली ड्रॉ कर लिया, तो यहां पे फिर से 2 कंडीशन बन गई कि या तो रेड बॉल निकले होंगे या तो ब्लैक बॉल निकले होंगे। तो E1 E2 तुरंत पता चल गया हमें कि E1 क्या होगा, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और E2 क्या हो गया, दूसरा वाला ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो इनकी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कितना हो जाएगा 5/10, और E2 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5/10। वो काटापीटी करते रहना, मैं मेन चीज समझा रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करो। अब इसमें हमसे कहा जाता है इट्स कलर इज नोटेड, हमने जो इसमें से बॉल निकाला उसमें से एक कलर हमने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और वापिस इसमें, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, हो सकता था ये नॉट रिटर्न बोल देता, नॉट रिटर्न, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाती, मतलब ये वाले फिर 5 नहीं रहते, कम हो जाते, एक कम हो जाते, समझ रहे हो। बट ठीक है, इन्होंने रिटर्न कर दिया, तो अभी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज रीड आउट कर लीजिएगा पहले प्लीज। फिर बाद में कहा जाता है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन
collector on are put in the urn and then ball one. ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है हमारे पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल थे एक बैग में, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कहता है हमने रैंडमली उसमें से एक बॉल निकाला, वो रेड भी हो सकता था और ब्लैक भी हो सकता था, और उसको हमने वापस रख दिया। लेकिन रखने से पहले हमने चेकआउट कर लिया, नोट डाउन कर लिया कि भाई वो कौन से कलर का बॉल था। वो रेड भी हो सकता था और ब्लैक भी हो सकता था, इन्होंने बताया नहीं कि कौन सा था, बस नोट डाउन कर लिया है। और फिर कहता है कि जिस भी कलर का था उसी कलर का हमने 2 बॉल और एक्स्ट्रा उसी में अर्न में डाल दिए। मतलब एक तो जो हमने निकाला था उसको वापस रख दिया है, बॉल को कम नहीं किया। दूसरी चीज, 2 एडिशनल बॉल हमने उसी कलर का रखा है जिस कलर का हमने निकाला था। तो जिस कलर का निकाला था वो हमें बताया नहीं गया, मतलब हमें दोनों कंडीशन लेने पड़ेंगे कि एक बार हमने रेड बॉल निकाला होगा तो रेड बॉल रख दिया और 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल हमने डाले होंगे इस बैग में। सेकंड थिंग, अगर हमने ब्लैक बॉल निकाला होगा तो ब्लैक बॉल को हमने रख दिया और उसके अलावा 2 एडिशनल हमने ब्लैक बॉल इसमें और रखे होंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। तो A1 A2 तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, ए ले लेते हैं। ए क्या है मेरे पास, सेकंड बॉल को हम क्या कर रहे हैं, जो बाद में निकाल रहे रेड बॉल है, तो ड्रॉइंग रेड बॉल है हमारे पास, ड्रॉइंग रेड बॉल। अब ड्रॉइंग रेड बॉल तो है, लेकिन अब हमारे पास 2 कंडीशन बनेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। तो ए बाई E1 का मतलब है मैं मान कर चलता हूं, हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें क्या करनी भाई, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला मैंने रेड बॉल मान रखा है, E1 को रेड मान रखा है और E2 को मैंने ब्लैक मान रखा है। ठीक है, अच्छा। अब ए बाई E1 का मतलब आप रेड बॉल निकाल रहे हो, और जब आपने E1 को चूज करा है, मतलब जो पहली बॉल निकला था वो रेड था, तो उसके अलावा 2 और भी तो हम डालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो गया, 7, तो 7 हो गया। और टोटल कितना हो गया, 7 7 5 12, 7/12 हो गया रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट में से। फिर ए बाई E2 भी तो करेंगे। अब की बार फिर से हमें रेड बॉल ही निकालनी है, लेकिन सेकंड केस के अकॉर्डिंग अब की बार हमने जो बॉल निकाला था वो ब्लैक था, तो हमने 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डाले हुए हैं। तो अगर ब्लैक बॉल अगर हमने इसमें डाले हुए हैं तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें फिक्स रहना है। ठीक है, तो रेड बॉल तो 5 है, लेकिन ब्लैक बॉल निकाला, 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डालेंगे, तो ये तो 5 ही रहा, लेकिन अब की बार ये 2 बढ़ गए।